एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी को सब एक आंख कहते थे क्योंकि उसकी पेशानी के ऐन बीच में सिर्फ एक आंख थी। दरमियानी बेटी को 2 आंखें कहा जाता था क्योंकि वो दूसरे तमाम इंसानों की तरह 2 आंखों वाली थी। और सबसे छोटी का नाम 3 आंखें रखा गया क्योंकि उसकी 2 आंखें तो सबकी तरह थीं, मगर तीसरी आंख उसके माथे के बीच चमकती थी। अब ये अजीब बात थी कि सबसे खूबसूरत 2 आंखें थीं, यानी 2 आंखों वाली। उसको उसकी माँ और बहनें सबसे ज्यादा नापसंद करती थीं। वो उससे कहती, तू हम जैसी नहीं, तू आम इंसानों जैसी है, हमारे खानदान के लायक नहीं। वो उसे धक्के देती, पुराने फटे हुए कपड़े पहनाते और खाने के लिए सिर्फ वही टुकड़े देती जो खुद छोड़ देती। वो बेचारी खाना पकाती, घर की सफाई करती और हमेशा भूखी और उदास रहती। 2 आंखें रोजाना खेतों में जाकर बकरी को भी चराती। उसे वहां भी भूख लगती क्योंकि कभी कभार उसकी बहनें उसको बिल्कुल खाना ना देती। वो तन्हा मैदानों में बकरी के साथ बैठी रहती और दिल ही दिल में सोचती कि क्या कभी उसके लिए भी कोई खुशी आएगी। एक दिन वो थक कर एक छोटी सी पहाड़ी पर जा बैठी। आसपास नर्म हवा चल रही थी, बकरियां घास चर रही थीं और वो चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। वो इतना रोई कि उसकी आंखों से 2 चमकती हुई नदियों की तरह आंसू बह निकले जो सब्ज घास में जज्ब हो गए। जब उसने गमगीन नजरों से आसमान की तरफ देखा तो अचानक देखा कि उसके सामने एक नूरानी औरत खड़ी है। उसके लिबास से सुनहरी रोशनी फूट रही थी, जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। औरत ने नरमी से कहा, तुम क्यों रो रही हो प्यारी 2 आंखें? 2 आंखों ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, क्या मेरे पास रोने की कोई वजह नहीं? मेरी माँ और बहनें मुझसे नफरत करती हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी भी 2 आंखें हैं। वो मुझे धक्के देती हैं, पुराने कपड़े पहनाती हैं और खाने को कुछ नहीं देती सिवाय उसके जो वो खुद छोड़ देती हैं। आज भी उन्होंने मुझे इतना थोड़ा दिया है कि मैं अब तक भूखी हूँ। अक्लमंद औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में जादू की रोशनी थी। उसने कहा, अपने आंसू पोंछ दो 2 आंखें, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, ऐसा राज जिसके बाद तुम्हें कभी भूख न लगेगी। अपनी बकरी के पास जाओ और नरमी से कहो, बकरी मेरी प्यारी, बकरी मेरी जान, खुदा के नाम पर कर दस्तरखान। तब देखना तुम्हारे सामने एक जादुई दस्तरखान सजेगा जिस पर तुम्हारी पसंद का हर लजीज खाना होगा। जब तुम खा चको तो कहना, बकरी मेरी प्यारी, बकरी मेरी जान, खुदा के नाम पर दस्तरखान उठा ले। और सब कुछ वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हवा में ख्वाब। ये कहकर वो अक्लमंद औरत चली गई। 2 आंखें कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर उसने सोचा, मुझे फौरन एक बार आजमा कर देखना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या वाकई वो बात सच है, क्योंकि मैं तो बहुत भूखी हूँ। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बकरी मेरी प्यारी, बकरी मेरी जान, खुदा के नाम पर कर दस्तरखान। अभी उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि अचानक उसके सामने एक छोटी सी मेज नमूदार हो गई, सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई, चमकदार और साफ सुथरी। मेज पर चांदी की प्लेटें, चम्मच, चाकू और कांटा तरतीब से रखे थे और उनके साथ सबसे मज़ेदार, खुशबूदार और गरम खाने मौजूद थे, जैसे अभी अभी किसी पोशीदा बावर्ची खाने से निकले हों। उसने सुकून से खाना शुरू किया। हर निवाला जायके और शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। जब वो पेट भरकर मुतमईन हो गई तो उसे अचानक याद आया कि अक्लमंद औरत ने उसे क्या सिखाया था, और वो आहिस्ता से वही अल्फाज दोहराने लगी जैसा कि उसे बताया गया था। बकरी मेरी प्यारी, बकरी मेरी जान, खुदा के नाम पर दस्तरखान उठा ले। मेज गायब हो गई। वो दिल ही दिल में बहुत खुश और मुतमईन थी। शाम को जब वो अपनी बकरी के साथ घर लौटी तो हमेशा की तरह उसे मिट्टी के एक छोटे बर्तन में खाना मिला जो उसकी बहनों ने उसके लिए रखा था, लेकिन उसने उसको हाथ तक नहीं लगाया। अगले दिन जब वो दोबारा अपनी बकरी को चरागाह में ले गए तो उसे टूटी हुई रोटी के चंद टुकड़े दिए गए। इस बार भी उसने उन्हें बगैर छुए एक तरफ रख दिया।
पहले दिन तो बहनों ने कुछ न कहा, दूसरे दिन भी खामोश रहीं, मगर जब बार बार ऐसा होने लगा तो उन्हें शक हुआ। दो आंखों में जरूर कोई चाल है। वो हमेशा अपना खाना बगैर चखे छोड़ देती है और फिर भी कभी भूखी नहीं लगती। जरूर उसने खाने का कोई और तरीका ढूंढ लिया है। ये राज जानने के लिए उन्होंने तय किया कि जब दो आंखें अपनी बकरी को चरागाह में ले जाए तो उसके साथ एक आंख को भी भेजा जाए ताकि वो देख सके कि वो वहाँ क्या करती है। फिर एक आंख ने दो आंखों से बात की, कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि देख सकूं तुम बकरी की देखभाल करती हो या नहीं। मगर एक आंख को अंदाजा हो गया कि उसकी शातिर बहनों को शक हो गया है। फिर एक आंख दो आंखों के साथ चरागाह गई। वहां गर्मी और धूप की तपिश से वो थक गई। दो आंखों ने उसके लिए वहां गाना गाया, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। एक आंख ने अपनी एक आंख बंद करके गहरी नींद ले ली। दो आंखें देख रही थीं कि वो सो चुकी है और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। फिर दो आंखों ने अपनी छोटी बकरी से फिर वही जादुई कलिमात कहे, जिससे जादुई दस्तरख्वान आ गया और वो मेज के पास बैठी और खाने लगी। और जब तक वो सैर ना हुई खुशी से खाती रहीं। फिर बकरी से कहा, बकरी मेरी प्यारी, बकरी मेरी जान, खुदा के नाम पर दस्तरख्वान उठा ले। ये सब लम्हों में मुकम्मल हुआ। अब दो आंखों ने एक आंख को जगाया और कहा, एक आंख, तुमने बकरी की देखभाल बहुत अच्छी की है। अब शाम हो गई है, आओ हम अब वापस चलें। वो घर वापस चले गए। जब घर पहुंचकर उसकी माँ और एक आंख खाना खा रही थी तो दो आंखों ने कुछ न कहा। वो बस सोचती रही। एक आंख ने माँ को बताया, इसने मुझ पर कोई जादू किया और मैं सो गई। मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या हुआ। अगले दिन माँ ने तीन आंखों से कहा, इस बार तुम देखो कि दो आंखें बाहर निकलकर कुछ खाती हैं या नहीं, और अगर कोई उसका खाना लाता है तो वो कौन है। तीन आंखों ने भी दो आंखों से बात की, वो इसके साथ कल चरागाह जाएगी। अगले दिन वो दो आंखों के साथ चरागाह गईं। दो आंखें जानती थीं कि तीन आंखों के दिमाग में क्या है और उसने बकरी को ऊंची घास में छोड़ दिया। वो गाने लगीं। उसकी मीठी आवाज से तीन आंखों को भी नींद आ गई। तीन आंखें, क्या तुम जाग रही हो? तीन आंखें, क्या तुम सो रही हो? इसने देखा कि वो सो गई है। तीन आंखें अपनी दो आंखें बंद करके सो गईं, लेकिन तीसरी आंख जागती रही। दो आंखें अपनी छोटी सी हिकमत से बकरी को दोबारा हुक्म देती है और जादुई दस्तरखान पर खाने लगती है, मगर तीन आंखें सब कुछ देख चुकी थीं। दो आंखों ने फिर तीन आंखों को जगाया और कहा, बहन, शाम हो चुकी है, अब घर चलते हैं। यूं दोनों बहनें वापस घर आ गईं। उस रोज भी दो आंखों ने कुछ नहीं खाया। तीन आंखों ने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि दो आंखें ने मीठी आवाज में गाया, जिससे उसे नींद आ गई, मगर उसकी तीसरी आंख जागती रही। और इसी तीसरी आंख ने सब कुछ देखा कि दो आंखें अपनी बकरी से जादुई अल्फाज कहती हैं और एक खूबसूरत दस्तरख्वान नमूदार होता है। वो उन सबसे बेहतर खाना खाती है। ये सुनकर माँ के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम हमसे बेहतर हो? ये कहकर उसने मासूम बकरी को ज़बह कर दिया। दो आंखें बेख्तियार रो पड़ीं। अचानक वही अक्लमंद औरत फिर से उसके सामने आ गई। दो आंखों ने रोते हुए उसे सब कुछ बताया। अक्लमंद औरत ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, गम न कर बेटी, मैं तुम पर जादू करूंगी। तुम्हारा लिबास बदल जाएगा और तुम एक हसीन जादुई दरख्त के नीचे होगी। जब भी तुम गाओगी, इस दरख्त से तुम्हारे लिए फल गिरेंगे। ये कहकर उसने दो आंखों पर जादू किया। दो आंखों ने खुद को एक खूबसूरत गुलाबी लिबास में पाया, चमकता दमकता जैसे किसी शहजादी का हो। वो एक जादुई दरख्त के नीचे खड़ी थी, जिसके पत्ते सोने और चांदी के थे। जब दो आंखों ने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया तो दरख्त से सुनहरी और चांदी जैसे फल जमीन पर गिरने लगे। मगर उसकी माँ ने ये सब देख लिया। हसद में जलकर उसने दो आंखों को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उस दरख्त के नीचे गई। पहले एक आंख ने कोशिश की कि दरख्त से फल तोड़ ले, मगर जादुई दरख्त ऊंचा होता गया। फिर तीन आंखों ने कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। कोई भी उस दरख्त का फल हासिल न कर सका।
ایک دن ایک خوبصورت جوان لمبا شہزادہ اپنے چمکتے ہوئے گھوڑے پر سبز وادی سے گزرتے ہوئے وہاں آیا۔ درخت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ایک آنکھ سے کہا کہ وہ اس کے لیے پھل توڑے، لیکن وہ ناکام رہی۔ پھر اس نے 3 آنکھوں سے کہا، مگر وہ بھی ناکام رہی۔ دونوں بہنوں نے کہا، یہ درخت تو 2 آنکھوں کا ہے جسے ہماری ماں نے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ شہزادہ درخت کے نیچے تنہا کھڑا تھا کہ اسے کسی کے گانے کی دلکش آواز سنائی دی۔ وہ فوراً جھونپڑی کی طرف گیا، دروازہ کھولا اور 2 آنکھوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ حسین تھی، نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور گلابی ریشمی لباس میں چمکتی ہوئی۔ شہزادے نے نرمی سے کہا، میں نے دنیا بھر کا سفر کیا ہے، لیکن تم جیسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ 2 آنکھوں نے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، مگر مجھے یہاں سے لے چلو۔ یوں شہزادہ اسے اپنے ساتھ محل لے گیا۔ محبت اور سچائی کی جیت ہوئی اور 2 آنکھوں کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔